किसान भाइयों नमस्कार। मेरे उन्नत किसान चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बीएनआर का रोमी बैगन के विषय में जानकारी दूंगा कि रोमी बैगन की खेती कैसे करें, कितना बड़ा बैगन होता है रोमी का, कैसे फल लगते हैं और कितना साइज होता है बैगन का, और पौधा कितना बड़ा होता है, कितनी दूरी पर लगाएं। बीएनआर कंपनी के जो देख रहे हैं रोमी बैगन है, इसी के विषय में मैं जानकारी दूंगा और इसमें कौन कौन सी बीमारी लगती हैं इस विषय में बताऊंगा। तो किसान भाइयों फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे बैगन को लगाएं, कितनी दूरी पर लगाएं। किसान भाइयों देखिए ये हमारी बैगन की लाइन है और लाइन से लाइन की दूरी अगर आप पावर टिलर की सहायता से निराई गुड़ाई करते हैं तो आपको 4 फीट रखना है। अगर आप फावड़े से या खुरपी से निराई गुड़ाई करते हैं तो आप 3 फीट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर पावर टिलर से आप निराई गुड़ाई करते हैं जो पेट्रोल से चलने वाला पावर टिलर आता है, तो उससे अगर निराई गुड़ाई करते हैं तो आपको 4 फीट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 4 फीट नहीं रखते हैं तो पौधे कट जाते हैं फिर पावर टिलर चलाने में। इसलिए आप 4 फीट रखें। और अगर आपको खुरपी से, फावड़े से या कुदाल से जैसे भी आप निराई गुड़ाई करते हैं तो आप 3 फीट रखें। क्या करें किसान भाइयों, आप बैगन लगाने के पहले खेत को अच्छी तरह से जुताई करा लें 5-6 बार ट्रैक्टर से, फिर रोटावेटर से नहीं, वो हैरो से इस तरह जुताई करा करके खेत को फिर लास्ट में रोटावेटर से भूड़ा बनवा लें। बिल्कुल भूड़ा बनवा करके जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो उसमें मेड़ बना दें, और मेड़ बनाने के बाद जो है जब मेड़ बनाने लगें तो उस समय आप जो है 4 किलो को बीघा DAP और 4 पसेरी मतलब 20 किलो का बीघा DAP और क्या कहते हैं 4 किलो कार्बोफ्यूरान डालें या तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। हाँ, फिर से सुन लें, 4 किलो कार्टाप या तो कार्बोफ्यूरान 4 किलो प्रति बीघे और 20 किलो DAP प्रति बीघे और 10 किलो या 15 किलो पोटास, ये डाल करके आप जो है मेड़ बना दें। मेड़ बनाने के बाद आप मेड़ में जो है जब पौधे उखाड़ें तो किसी फंगीसाइड कोई भी फंगीसाइड हो, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब हो या कार्बेंडाजिम हो, तो या जो भी है वो उससे जड़ को पानी में उसको डाल दें और पानी में जड़ डुबो करके पौधे लगा दें। इससे क्या होता है कि जब जड़ आप डुबो के लगाते हैं तो जो विल्ट की बीमारी आती है पौधे में, तो विल्ट की बीमारी कम लगती है पर कम लगती है अगर डुबो के आप लगाएंगे। लगेगी पर कम लगेगी। और जैसे वो कार्बोफ्यूरान डालते हैं और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड डालते हैं, तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड डालने से और कार्बोफ्यूरान डालने से क्या होता है, ज़मीन की सतह से थोड़ा ऊपर, जड़े के पास थोड़ा ऊपर, बिल्कुल सतह के बराबर से या सतह से थोड़ा 1 अंगुल नीचे सफ़ेद सफ़ेद ग्रब होते हैं जो उसकी बैगन के तो तना में घुस जाते हैं और तना को खाने लगते हैं। उस तरह से पूरी उसकी त्वचा पूरी तरफ से अंदर उसको खोखला बना देते हैं और फिर बैगन का पौधा सूख जाता है। तो कार्बोफ्यूरान या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड डालने से कम लगता है और इसका असर जो है लगभग महीने 1.5 महीने रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। और बाद में फिर कार्बोफ्यूरान आप जैसे सिंचाई करते हैं तो सिंचाई में डाल सकते हैं, कार्टाप भी डाल सकते हैं।
और बाद में आप जैसे क्लोरोपाइरीफास है या साइपरमेथ्रिन, क्लोरोपाइरीफास साइपरमेथ्रिन कॉम्बिनेशन जो दोनों का आता है उसको आप डाल सकते हैं। तो ये भी एक सिस्टमेटिक कंटेक्ट और सिस्टमेटिक दोनों है, तो ये पौधे में जड़ तक पहुंच जाती है। तो इससे क्या होता है कि जड़ सही रहती है। अगर हमारी जड़ अगर सही है तो पौधा फिर सही रहता है। अगर जब हमारी जड़ ही खराब हो जाएगी, नीचे तना ही खराब हो जाएगा, तो पौधे में फिर वो जो विकास होना चाहिए वो नहीं होता, और धीरे धीरे पौधा हमारे थोड़ा तक करके मरने लगता है। कभी बिल्ट की वजह से, कभी सफ़ेद ग्रब की वजह से, और मान लो दीमक लग जाते हैं उसकी वजह से। इस तरह जो है धीरे धीरे करके पूरा जो है पौधा इधर उधर थोड़ा सूखने लगते हैं, तो फिर हमारा खेत खाली हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, जो मैं बताया ये चीज़ मैं कई साल से बैगन खेती करता हूं, तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें जो मैंने बताया। और फिर लगवा दें। लगवाने के बाद आप जो है इसमें अगर बारिश में लगाते हैं तो कोई जिस समय लगाएं उस समय 50-50 ग्राम प्रति पौधे पानी डाल दें। बाद में ऊपर से मिट्टी ढक दें, ताकि पौधे अगर नीचे पानी डाल दिया जाता है तो पौधे पूरे लग जाते हैं। 95-99% पौधे लग जाते हैं, बहुत कम सूखते हैं, थोड़ा बहुत। तो इसलिए आप उस तरह करके लगाएं तो ज़्यादा सही रहता है। नीचे पानी डाल के पौधे पूरे लग जाते हैं। मैं तो इसी तरह लगवाता हूँ। तो किसान भाइयों, और इसमें जैसे मान लिया जाए सुंडी लगती है, सुंडी के लिए जब नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे मान लो 20, 25, 15, तब सुंडी कम लगती है। जब हाई टेम्परेचर हो जाता है गर्मी के सीज़न में, तो तमाम दवाएं बदल करके डालते रहें तो सुंडी का कंट्रोल होता रहता है। जैसे मान लो अभी ठंड का महीना चल रहा है, अक्टूबर नवंबर है, तो अभी सुंडी का कम प्रकोप होता है। इस समय जो है आप किसान भाई इमामेक्टिन बेंजोएट और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड पाउडर में आता है, उसका स्प्रे, और कभी इसका कभी उसका, कभी बदल करके इस तरह करते रहें तो सुंडी का भी नियंत्रण हो जाता है। हाँ, अब क्या होता है कि बैगन में वाइट फ्लाई लगती है, एक सफ़ेद मक्खी लगती है। तो ज़्यादातर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप तब होता है जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहता तब सफ़ेद मक्खी नहीं लगती। जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तभी सफ़ेद मक्खी लगती है। तो सफ़ेद मक्खी में मैं तो सबसे बेहतरीन लांसर गोल्ड है, जिसमें लांसर गोल्ड में एसीफिट और इमिडाक्लोप्रिड रहता है। तो इसको डालें, इसके बाद उलाला, फिर लांसर गोल्ड। इस तरह दो बार आप स्प्रे करते हैं, दोनों का दो बार, तो सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण हो जाता है बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अब इसकी जो मैंने बताया कि पौधे की हाइट कितनी होती है, तो इसकी पौधे की हाइट 4 फीट तक हो जाती है। जब बहुत इसको खुराक दिया जाता है तब इसकी हाइट 4 फीट हो जाती है, 3 से 4 फीट। और इसके जो फल आते हैं वो किसान भाइयों गुच्छों में आते हैं। तो क्या होता है कि एक एक गुच्छे में 4-4, 5-5 बैगन, 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 बैगन लगते हैं। अभी तो ये फर्स्ट स्टेज में है। अभी इसमें ये देखिए इस तरह इसमें अभी फल लगने लगे हैं, और ये देखिए इस तरह के फल हैं। देखिए इसमें सुंडी लगी हुई है, और इस तरह इसमें फल लगते हैं। शुरू हो गया है फल लगना। ये देखिए इस तरह फल लगना शुरू हो गया है। तो बहुत जल्दी ये करीब 50 दिन में 50-55 दिन में इसमें फल आने लगते हैं। और इसका एक फल का वज़न 100 ग्राम, 150 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 80 ग्राम, इतना बड़ा फल इसका होता है। और शाखाएँ बहुत ज़्यादा निकलती हैं इसमें। और ये देखिए इस तरह के फल लगते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, जब आगे जैसे ये बढ़ेगा
तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि इसमें फल कैसे हैं, कितना फल लगा हुआ है। मैं इसको एक बार और 1 साल और लगाया था तो इसमें काफ़ी फल आए हुए थे और इस वर्ष फिर लगाया हूँ तो मुझको तो बढ़िया अच्छा लगा है। ये बैगन भी अनार का रोमी है और इसमें काफ़ी शाखाएं निकलती हैं और फल भी काफ़ी लगते हैं। देखो सबसे छोटा से छोटा पौधा है जिसमें देखिए ये बैगन लगे हुए हैं, लगने लगे हैं। तो इस तरह इसमें बैगन काफ़ी आते हैं। पौधा छोटा होता है, भले ही बड़ा फल नहीं होता है, छोटा होता है, अगर काफ़ी गुच्छों में काफ़ी फल आते हैं। इतना फल लगते हैं कि बहुत ज़्यादा लगते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये इस तरह गुच्छों में आते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह लगते हैं। तो बढ़िया बैगन है, इसको आप लगा सकते हैं। और मैं तो पावर टिलर से निराई गुड़ाई करता हूँ, तो इस वजह से मेरी जो पौधों से पौधों की दूरी है थोड़ा ज़्यादा है। और फिलहाल ये भर जाती है, खाली नहीं रहता है खेत, मशीन चलाने भर के लिए जगह रहती है। तो इस तरह मैं खेती किया हूँ। ये मेरी 1 बीघे में है। ये रोमी बैगन लगा है, बीएनआर का है, काफ़ी अच्छा। देखिए जो बीच बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है, तो ये खाली जगह वही बिल्ट की वजह से हुई है। जैसे बरसात में इसको 15 सितंबर को हम लगाए थे, तो बिल्ट की वजह से जगह खाली हो गई। बाद में इनको हम बाद में पौधे लगाए, तो ये पौधे छोटे हैं। बाद में हमने नर्सरी में हमारे पौधे बचे थे, तो बाद में हमने इसको लगवा दिया है। और हाँ, जिस खेत में आप बैगन की खेती करते हैं तो 1 साल करने के बाद दूसरे साल उस खेत में बैगन खेती ना करें। ताकि क्या होता है कि हर वर्ष अगर बैगन खेती करते हैं तो उस खेत में बैगन फिर नहीं होता है। इस वजह से आप 1 साल करें, फिर 1 साल गैप रखें, फिर दूसरी साल करें। किसान भाइयों, बैगन में बिल्ट की बीमारी, ये देखिए, ये बिल्ट की वजह से है। ये बिल्ट की वजह से सूख गया है। ये पौधा बैगन का ही है। तो इस तरह से बैगन ये सब बिल्ट की वजह से ख़राब हो गए हैं, तो इनको हमने उखड़वा दिया है। ये देखिए, ये ख़राब हो जाते हैं, बिल्ट की वजह से हैं। ये देखिए, ये सब बिल्ट की वजह से ख़राब हो गए हैं, तो इनको हमने उखड़वा दिया है, नए पौधे यहाँ लगा दिए हैं। तो क्या होता है कि जहाँ पानी का भराव ज़्यादा होता है वहाँ भी बिल्ट की बीमारी ज़्यादा लगती है। जहाँ पानी का भराव थोड़ा कम होता है, जैसे देखिए इधर थोड़ा गहरा है हमारा खेत, इस साइड, तो इधर थोड़ा गड़बड़ है, पौधे लगे हैं। जब जिस जगह है ऊंचा होता है, अब देखिए जैसे मैं देखिए ऊंचा है खेत, तो इधर जो है पूरा सही है, हरा भरा है, इधर कम पौधे मरे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि खेती अगर बरसात में लगाते हैं तो मेड़ बनाकर लगाएं, उत्पादन अच्छा होगा। जल्दीबाजी के चक्कर में क्या होता है, आप किसान समतल जगह में लगा देते हैं और फिर न पौधे का उतना विकास हो पाता है, चारा खरपतवार हो जाता है, तमाम तरह का चारा घास सब तैयार हो जाता है, तो उतना विकास नहीं होता। इसलिए जब भी आप बैगन खेती करें तो बढ़िया खेत बना करके कम लगाएं और अच्छे से लगाएं, तो घाटा नहीं लगेगा। अगर आपका 6 रुपये किलो बिक जाता है तो घाटा नहीं लगेगा उत्पादन के हिसाब से। और ये लंबे समय की फसल है, तो इसमें कभी 6 रुपये, कभी 8 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये, 30 रुपये, मैं तो 32 रुपये किलो तक बैगन बेचता हूँ। और जैसे इस समय हमारे यहाँ 15 रुपये, 16 रुपये, 12 रुपये, 10 रुपये ऐसा रेट चल रहा है। और आज 31 अक्टूबर है, तो अब आगे रेट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो अभी लंबे समय, अभी नई हमारी फसल तैयार हुई है, तो ये देखिए बहुत शानदार फसल तैयार हुई है। तो बैगन की ये सब बीएनआर का रोमी बैगन है। तो किसान भाइयों, ये मेरी जानकारी आपको कैसा लगी तो कमेंट में हमें बताएं। और जो आप लोगों के कुछ सवाल हों वो हमसे आप पूछ सकते हैं। और अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल उन्नत किसान चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुँचे। अगर जो हमारे किसान भाई इच्छुक हैं सब्जी खेती करने के लिए तो उनको भी ये जानकारी आप लोगों के द्वारा मिल सके। जो किसान भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नमस्कार।